कक्षा 10 प्रश्नावली 12.2 छठवां प्रश्न है। 5वें प्रश्न की भांति है। अंतर क्या है, वहां पे त्रिज्या 21 सेंटीमीटर थी, यहाँ पे त्रिज्या 15 सेंटीमीटर है, लेकिन केंद्र पर अंतरित कोण जो है वो 60 ही का है। तो देखें जरा, लेकिन यहाँ पर क्या ज्ञात करना है जरा देखें। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंडों के क्षेत्रफल ज्ञात करने हैं। यहाँ पे वहां पे चाप निकालना था, त्रिज्यखंड भी निकाला, त्रिज्यखंड यहाँ पे भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमको पता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल से ही हम वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकाल पाएंगे। तो ये कहते हैं 60 अंश का कोण केंद्र पर बन गया है, और ये त्रिज्या 15 सेंटीमीटर, OA और OB दोनों समान होंगी। तो पहले हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का सूत्र है, ये लघु वृत्तखंड होगा, AB को भी मिला देते हैं हम। तो AB को भी मिला दिया है। अब देखें, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल APBOA है ना, यानी कि ये लघु त्रिज्यखंड जो होगा APBOA ये पूरा, यानी ये वृत्त कहते हैं, ये वृत्तखंड लघु वाला और ये त्रिभुज दोनों मिला करके जो बना वो त्रिज्यखंड है। तो थीटा पाई r² 360, थीटा 60 है और r कितना है 15, तो यहाँ पे 15 की घात 2 हो जाएगा। तो यहाँ पाई का मान दे रखा है 3.14 रखना है, तो जहाँ पे दिया है वहां पे वही रखेंगे, नहीं तो 22/7। अब इसको सरल कर लेते हैं। तो ये 6 × 36, ये 6 बार आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, 6 बार कट जाता है 60 और 360 और 15 की घात 2 225 हो गया। तो इसको फिर हमने गुणा की 225 की 3.14 से, तो ये हो गया 706.5/6 और ये भाग किया तो ये आ गया 117.75 वर्ग सेंटीमीटर। तो ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ गया। इसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम माइनस कर दें, तो ये त्रिभुज भी क्या है, पूर्व की भांति, क्वेश्चन नंबर 5 की भांति समबाहु त्रिभुज है। तो इसे दिखा देते हैं समबाहु त्रिभुज। कोण A बराबर कोण B होगा, क्योंकि ये हमेशा इस तरह से समद्विबाहु त्रिभुज ही बनेगा। दो त्रिज्याओं से अगर वृत्त के अंदर त्रिभुज बन रहा है तो वो क्या होगा, समद्विबाहु त्रिभुज। तो त्रिभुज OAB में कोण O प्लस कोण A प्लस कोण B बराबर 180 अंश। क्यों, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग। तो मैं यहाँ ये सब लिख नहीं रहा हूँ, ये आपको पता है पहले से ही, लेकिन जब आप अपनी कॉपी में करेंगे प्रश्नों को तो उसको लिख दें, ताकि कुछ समय पश्चात आप दोबारा देखें तो आपको याद रहे। कोण A बराबर कोण B है, तो मैं A को B को भी A लिख रहा हूं, तो A 2 बार हो जाएगा, 2A हो जाएगा। तो ये कितना हो गया, कोण 2A बराबर 180 - 60 यानी कि 120 अंश का, और कोण A बराबर आ गया 120/2 यानी कि कोण A बराबर आ गया 60। तो कोण A के बराबर ही कोण B भी है, तो वो भी 60 का हो गया, और ये कोण तो दे ही रखा है यहाँ पे। तो तीनों कोण बराबर हो गए हैं, कोण A 60, B 60 और तीसरा O 60 दिया ही है। तो अतः ये क्या हो गया, OAB एक समबाहु त्रिभुज है। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र हमको पता है, √3/4 भुजा की घात 2। क्योंकि हमको ये सब क्यों याद करना पड़ रहा है, क्योंकि त्रिभुज के क्षेत्रफल का उपयुक्त सूत्र लगाए हम। तो AOB बोले या OAB बोले एक ही है। तो ये हो गया √3/4 भुजा की घात 2। √3/4 भुजा कितनी है, 15 सेंटीमीटर है ना। तो ये 15 की घात 2 यानी कि 15 × 15 मैंने सीधे लिख दिया है। तो ये हो गया 15 × 15 225 √3/4 और √3 का मान रख देंगे हम यहाँ पे 1.7
3 225 और 1.73 की गुणा करेंगे, ये आ गया 389.25 अपॉन 4 है ही, और ये भाग करके आएगा 97.3125। आप दशमलव के 2 अंकों तक ही ज्ञात करें। फिर अब क्या करना है, हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो ये ठीक 5वें प्रश्न की तरह ही है, तो हम तेजी से कर लेते हैं जरा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 117.75, त्रिभुज का क्षेत्रफल 9.3125, 97.3125, और ये घटा के आ गया 20.4375 वर्ग सेंटीमीटर। अब ये तो लघु का हो गया, यानी APBA है ना। अब हमें बाकी शेष का निकालना है, तो क्या करें, वृत्त का क्षेत्रफल निकालें। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमें पूर्व में निकाल लेना चाहिए था, तो लिख देते हैं वृत्त का क्षेत्रफल ऊपर बराबर पाई r की घात 2। पाई का मान 3.14 रखना है, r कितना है 15, तो यानी 15 की घात 2 हो जाएगा, और ये 3.14 गुणा 15 की घात 2 का मतलब 15 गुणा 15 यानी 225 हो गया। अब 225 में 3.14 की गुणा करेंगे, तो ये आ गया 389, ये आ गया 706.5 वर्ग सेंटीमीटर। तो वृत्त के क्षेत्रफल में से, इस वृत्त के क्षेत्रफल में से लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे, तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर दीर्घ वृत्तखंड कौन सा है, ए, देखें जरा, BQA, लघु के सामने लाल रेखा जो है, जीवा जो है, जीवा के ऊपर वाला सब जो है वो दीर्घ है, देना AP, ये पूरा घूम के Q, और ये आया वापस A पे। तो ये जो ऊपर वाला पोर्शन है ये दीर्घ त्रिज्यखंड है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो पूरे वृत्त के क्षेत्रफल में से हमने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल माइनस करना है, तो लिख देते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल 706.5 माइनस लघु वृत्तखंड का निकाला हुआ है 20.4375, इसमें से घटाया तो ये आ गया हमारे पास दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो 686.0625 वर्ग सेंटीमीटर।